हाय फ्रेंड, वेलकम चैनल राम नॉलेज पॉइंट। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज का जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि ईपीएफओ यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के बारे में है। तो इसमें स्टेप बाय स्टेप आपको जो है सारी जानकारी ईपीएफओ के बारे में जो है दिया जाएगा। मतलब ईपीएफ क्या होता है, पीपीएफ क्या होता है, और जो भी उसमें स्टेप बाय स्टेप जो रूल्स हैं उसके बारे में जो है इस वीडियो में डिस्कस किया गया है। तो जो लोग भी वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा कि पीपीएफ क्या होता है और उसमें क्या जो है रूल और नए नियम जो है लागू हुए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पीपीएफ के बारे में क्या है डिटेल्स में जानकारी है। तो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है कि क्या है प्रोविडेंट फंड, एंड इसके बारे में जो है ये पूरा वीडियो है और हम सभी जो है इसमें अच्छे से जो है इसके बारे में जानेंगे। तो अगर हम प्रोविडेंट फंड की अगर हम बात करें कि क्या होता है प्रोविडेंट फंड, तो ये जो प्रोविडेंट फंड होता है वो एक तरह से जैसे आगे के खर्चे के लिए, जैसे कि जब भी हम नौकरी या व्यापार कुछ बिजनेस करते हैं तो आगे के खर्च के लिए, मतलब जब लाइफ में आगे के खर्च के लिए जो फंड होता है उसी को जो है प्रोविडेंट फंड बोला जाता है, मतलब आगे के खर्चे के लिए। उसके बाद इस प्रोविडेंट फंड में अगर हम आगे बात करें तो मेनली दो पार्ट होते हैं, जो कि ईपीएफ होता है और एक होता है पीपीएफ। ईपीएफ यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता है, और पीपीएफ का अगर हम बात करें तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो है होता है इसका फुल फॉर्म। और इसको भविष्य निधि भी जो है बोला जाता है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। मतलब भविष्य में जो भी अगर कोई नौकरी व्यापार करता है, बिजनेस करता है, तो भविष्य में जो होने वाले खर्चे होते हैं उसके लिए जो है जो फंड स्टोर होता है वो प्रोविडेंट फंड के कैटेगरी में जो है आता है। और आगे हम बात करें कि ईपीएफओ के बारे में, तो इसका जो फुल फॉर्म है वो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो है होता है। और इसमें दो कैटेगरी ईपीएफ यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो है होता है। अब अगर हम बात करें कि ईपीएफ और पीपीएफ के बारे में का कंपेरिजन अगर करें कि ईपीएफ में क्या नियम और रेगुलेशन होते हैं और पीपीएफ में क्या नियम और रेगुलेशन होते हैं, तो आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर कि ईपीएफ और पीपीएफ का जो है दो कॉलम जो है बना हुआ है। तो अगर हम ईपीएफ की बात करें यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की, तो इसमें जो है ये जो ईपीएफ होता है वो कंपलसरी होता है, कि मतलब जो लोग भी सरकारी या प्राइवेट जॉब में लगे हुए हैं उनके लिए जो है ये कंपलसरी होता है। मतलब सरकार की तरफ से जो है ये अकाउंट खोलना ईपीएफ का वो जो है कंपलसरी होता है। और ये जो पीपीएफ होता है यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड, तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड में जो ये है वो ऑप्शनल होता है। मतलब कोई भी पर्सन है और वो इंडिया का नागरिक है तो वो ऑप्शनली जो है इस पीपीएफ अकाउंट को जो है अपने चॉइस के अनुसार जो है खोल सकता है। और आगे हम बात करें तो ईपीएफ यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो है वो कंपनी के द्वारा जो है खुलवाया जाता है। मतलब जिस भी कंपनी में आप काम करते हैं, प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट, तो उसमें कंपनी के द्वारा जो है ये खुलवाया जाता है। और ये जो इसमें कंपनी में जिस भी कंपनी में 20 या उससे ज़्यादा कर्मचारी जो है काम करते हैं तो वहाँ पे जो है ईपीएफ जो है खाता खुलवाया जाता है। और 20 से नीचे अगर कहीं भी किसी कंपनी में कर्मचारी हैं तो उसमें जो है 20 से नीचे में जो है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का जो है ऑप्शन
देखने को नहीं मिलता है। मतलब ईपीएफ के लिए जो जिस भी कंपनी में 20 से ज़्यादा कर्मचारी होते हैं उसके लिए ईपीएफ खाता खुलवाना जो है अनिवार्य होता है। और बात करें पीपीएफ का, तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड में ये जो है प्रत्येक आदमी का प्रत्येक जो है इंडिविजुअल जो है इसमें पीपीएफ अकाउंट होता है। और आगे हम बात करें ईपीएफ कैटेगरी में, तो ये वर्कर और एम्प्लॉय के जो है के लिए जो है अकाउंट होता है। और पीपीएफ में बात करें तो ये रेजिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया का कोई भी अगर नागरिक है तो वो अपना पीपीएफ खाता जो है खुलवा सकता है। तो पीपीएफ खाता जो है खुलवाने के लिए इंडिया का जो है नागरिक जो है होना आवश्यक है। मतलब इसमें ये भी जैसे नियम है कि अगर कोई इंडिया का रहने वाला है और कोई बाहर वो अपना जॉब करता है तो उनके लिए अप्लाई जो है नहीं होता है। मतलब जो भी पर्सन पीपीएफ खाता खुलवाएंगे वो जो है अपना भारतवर्ष के भारत में जो है भारत के नागरिक होना आवश्यक है। और ईपीएफ यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में अगर हम बात करें कि कितना परसेंट जो है उस सैलरी से आपके पीएफ अकाउंट में जो है पैसा कटता है, तो जो भी आपका बेसिक सैलरी होता है उसका 12% जो है पीएफ के रूप में जो है काट लिया जाता है। और आगे हम बात करें पीपीएफ के लिए, तो यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड, तो इसमें 500 से 1.5 लाख जो है एनुअली जो है आप डिपॉजिट कर सकते हैं। यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ में जो है आप मासिक 500 से लेकर 1.5 लाख तक जो है एनुअली या मासिक जो है मंथली जो है आप जो है डिपॉजिट कर सकते हैं पीपीएफ अकाउंट में। और आगे अगर हम बात करें इंटरेस्ट रेट की, जो इंटरेस्ट होता है वो ईपीएफ यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में जो इंटरेस्ट आपको मिलता है, ब्याज जिसको बोलते हैं, तो ब्याज में जो है 8 से 9% जो है ब्याज जो है दिया जाता है ईपीएफ अकाउंट में। और पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड में अगर हम बात करें तो इसमें जो है 7 से 8% जो है ब्याज यानी कि इंटरेस्ट जो है दिया जाता है, जो भी आपका जो है डिपॉजिट होता है। फुल डिपॉजिट जितना भी होता है उस पर जो है ब्याज जो है दिया जाता है। और आगे अगर हम बात करें कि इसमें मैच्योरिटी पीरियड जो है कितना होता है, तो मैच्योरिटी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में जो मैच्योरिटी होता है वो आफ्टर रिटायरमेंट जो है होता है। मतलब जब भी आप जो है कंपनी को छोड़ते हैं, जिस कंपनी में भी आप काम करते हैं उसको जो है कंपनी को छोड़ने के बाद जो है रिटायरमेंट के बाद जो है इसका जो है मैच्योरिटी का अमाउंट जो है ईपीएफ अकाउंट में जो है मिलता है। और पीपीएफ का अगर हम बात करें तो मैच्योरिटी जो होता है वो आफ्टर 15 ईयर्स जो है होता है। मतलब पीपीएफ खाता खुलवाने के 15 साल बाद जो है आपका जो है मैच्योरिटी जो है होता है। और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड सेक्शन में अगर आगे हम बात करें पार्शियल विथड्रॉल का, तो पार्शियल विथड्रॉल 5 साल में के बाद जो है आप कर सकते हैं। मतलब अगर आपका ईपीएफ अकाउंट है और आप उसमें से पैसा जो है निकालना चाहते हैं तो 5 साल बाद जो है निकाल सकते हैं। और आगे एक और भी मेथड है जिसके थ्रू जो है आप जो है बहुत ज़रूरत पड़ने पर पैसा जो है निकाल सकते हैं। और वो जो प्रोसेस है उसमें आपको वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें ताकि आपको जो है जानकारी मिल सके उस प्रोसेस के बारे में। तो पीपीएफ का अगर हम बात करें तो इसमें जो पार्शियल विथड्रॉल होता है वो इसमें भी जो है 5 साल बाद जो है होता है। मतलब पब्लिक प्रोविडेंट फंड में भी 5 साल बाद जो है आप जो है पैसे को अपने निकाल सकते हैं। और बात करें ये जो पार्शियल विथड्रॉल जो आप पैसा निकाल सकते हैं वो किस केस में निकाल सकते हैं, तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में जब पार्शियल विथड्रॉल जो आप करते हैं वो मेडिकल खर्चे या फिर मैरिज
का जो खर्च होता है, एजुकेशन का खर्च होता है, इमरजेंसी का सिचुएशन का जो खर्च होता है, तो आप इस सिचुएशन में जो है पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। और पब्लिक प्रोविडेंट फंड में अगर हम पार्शियल विड्रॉल कब कर सकते हैं इसकी बात करें तो इसमें भी मेडिकल, मैरिज और एजुकेशन एंड इमरजेंसी के सिचुएशन में जो है आप पार्शियल विड्रॉल जो है कर सकते हैं। अब हम आगे अगर बात करें कि वो कौन सा जो मेथड है जिसके थ्रू जो है पार्शियल विड्रॉल आप बहुत जल्दी ही, मतलब ज़रूरत पड़ने पर ही 5 साल पहले ही किस मेथड से कर सकते हैं एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के केस में। तो अब ये नया मेथड जो है जब से कोविड-19 जो है आया था तो उस पर लागू हुआ है। तो इसमें रिक्वेस्ट फॉर एडवांस जो कि कोविड-19 के तहत आता है एक ऑप्शन, जिसके थ्रू जो है पार्शियल विड्रॉल आप 5 साल के पहले भी जो है ईपीएफ अकाउंट के थ्रू कर सकते हैं। अब बात करें पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड में जो भी इसमें स्कीम होगा वो अप्लाई होगा पार्शियल विड्रॉल के लिए। अब बात करते हैं ईपीएफ सेक्शन में एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में डेब्ट लायबिलिटी की। तो जो डेब्ट लायबिलिटी है इसमें मिलता है, यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में जो है डेब्ट लायबिलिटी जो है वो मिलता है। तो बात करते हैं डेब्ट लायबिलिटी की, वो होता क्या है। तो डेब्ट लायबिलिटी जो होता है, अगर आप मान लीजिए कोई भी पर्सन है जो 5 लाख रुपए किसी बैंक से उधार लिया है और आपके पीएफ अकाउंट में 4 लाख रुपए है और 5 लाख रुपए जो है उधार है, तो बैंक वाला कभी भी आपके अकाउंट यानी कि पीएफ अकाउंट से आपका जो उधार है उसको नहीं ले सकता, मतलब नहीं ले सकता कभी भी। यानी कि जो डेब्ट लायबिलिटी हो जाए, क्योंकि सरकार ने ये नियम बनाया है कि जो पीएफ का पैसा होगा उससे आप लोन का उससे कोई मतलब ले नहीं सकता, मतलब डेब्ट लायबिलिटीज में जो है मिलता है। और जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है उसमें भी आपको जो है डेब्ट लायबिलिटी जो है मिलता है, मतलब ये जो अकाउंट है, ये जो पैसा है जो आप इसमें ईपीएफ और पीपीएफ अकाउंट में जमा करते हैं वो जो है आपका सुरक्षित होता है। और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में अगर हम बात करें कि अकाउंट इसमें कैसा होता है, तो एक पर्सन के लिए यानी कि 1 पर्सन 1 अकाउंट जो है होता है, मतलब प्रत्येक आदमी के लिए एक अकाउंट जो है होता है। और पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड की अगर हम बात करें तो 1 पर्सन 1 अकाउंट इसमें भी जो है होता है, यानी कि एक आदमी एक खाता खुलवा सकता है। अब हम बात करें एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में ये किसके द्वारा जो है संचालित होता है, तो श्रम मंत्रालय यानी कि ईपीएफओ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है संचालित होता है। और पीपीएफ की अगर हम बात करें तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो है वो किसी भी बैंक या फिर जो है पोस्ट ऑफिस से जो है ये संचालित होता है। तो अगर हम बात करें तो आशा करता हूँ अब तक का जो ये अपडेट है ईपीएफ यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में जो अपडेट है आप सभी को जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और किसी का भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जो है बता सकता है। और अगले वीडियो में हम जो है डिस्कस करेंगे इसके बारे में, जानकारी जो है मिलेगा कि जैसे अगर किसी का भी पीएफ अकाउंट है उसमें जो है 12% अगर कट रहा है, तो अगर कोई ऐसा पर्सन है जो कि ज़्यादा पैसा जो है अपने सैलरी से कटवाना चाहता है पीएफ अकाउंट में यानी 12% से ज़्यादा, तो उसके लिए एक अलग से जो है उसका वीडियो जो है अगले वीडियो में जो है आपको देखने को मिलेगा उसका जो, तो उसमें जीपीएफ और वीपीएफ का जो है मेंशन होता है,
यानी कि अगली वीडियो में जो है आपको जीपीएफ और पीपीएफ के बारे में जो है अच्छे से जानकारी जो है मिलेगा। तो चैनल राम नॉलेज पॉइंट को सब्सक्राइब कर रखें और साथ ही बेल आइकन को जो है दबाना ना भूलें, ताकि अगली वीडियो की जो है जानकारी जो है आपको मैसेज के थ्रू, नोटिफिकेशन के थ्रू मिल सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, जो लोग भी सरकारी या प्राइवेट सेक्टर में जो है जॉब करते हैं, ताकि उनको अपने पीएफ अकाउंट के बारे में जो है जानकारी अच्छे से मिल सके और उनका जो है हेल्प कर हो सके। तो इसी के साथ मैं राहुल गुप्ता मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।